insert 4 GMs, insert 4 GMs between 2 and 486। इनके बीच में 4 GMs को इंसर्ट करना है, तो करो जल्दी से। सर A12 होगा ना? हाँ A12 है। सिक्स 18 और उसके बाद इंटू थ्री ऐसा होगा। हाँ सही है। यस सर। 6 18 6 18 54 54 फिर 162। हाँ सही है। सही है ये। बाकी लोगों का आ गया? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें? आर निकाल लेंगे। तो ये देखो 4 GMs हमने क्या ले लिए, G1 G2 G3 G4, अरे 486। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। मतलब ये 486 कौन से नंबर की टर्म है? ये जीपी में है सारे, आर इन जीपी। 486 6 नंबर की टर्म है, उसकी फर्स्ट टर्म 2 है। तो ये देखो ये आर की पावर में कितना आ जाएगा, 6 - 1। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 486 आर की पावर 5, 486 अपॉन 2। तो ये देखो आर की पावर 5 कितना, 2 243। 3। तो ये आर की पावर 5 मतलब आर इज इक्वल टू की पावर में 1/5, दोनों तरफ हमने पावर 1/5 ले ली, तो यहाँ पे आर बचता है। और ये यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 3। एक बार आर हमें 3 मिल गया, तो जीवन बताओ कैसे मिलेगा? जीवन AR ए आर है ना। जीवन मतलब फर्स्ट टर्म को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 दैट इज 6। फिर उसके बाद G2 कैसे मिलेगा, 2 × 3 स्क्वायर दैट इज ये 18। फिर उसके बाद G3 के लिए 2 × 3 क्यूब दैट इज ये 54। एंड G4 के लिए 2 × 3 की पावर 4 दैट इज 162। तो इस तरीके से 4 GMs हमने इसके बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक, सर लास्ट पेज का। हाँ एक इससे पहले आपने रिवीजन के कितने क्वेश्चन लिए हैं? क्या आपने इससे पहले रिवीजन के कितने क्वेश्चन लिए हैं? 2-3 क्वेश्चन लिए ग्राफ वाले। देना हर दिन आधा घंटा देना है रिवीजन के लिए, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटा। हम डायरेक्टली आर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो अगर मान लो याद नहीं रहा तो करना क्या है, तो ये जीपी हमें पता है, तो जनरल टर्म से कर लेंगे, कौन से नंबर की वो टर्म आती है लास्ट टर्म, तो हो जाएगा। सर नेक्स्ट पेज।
हो गया सर। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ 3 numbers in GP. Sum of 3 numbers in GP is 70. Sum of 3 numbers in GP is 70, comma, if two extremes be multiplied by 4 and the mean by 5 then they are in AP. Full stop. Find the numbers. Sum of 3 So numbers ये in sum of 3 हाँ हाँ three बोलो numbers in GP is 70. If the two extremes मतलब जो 3 नंबर से है ना, तो 2 ही तो एक्सट्रीम रहेंगे उसके, पहला वाला एंड थर्ड वाला जो कोने में आ रहा है, तो वो एक्सट्रीम्स है। और हमने देखा हुआ है अगर ABC GP में है तो ये B क्या होता है, A और C का प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक मीन। मीन। तो देखो क्या करना है, नंबर्स बताओ जल्दी से। आ रहा है सर आंसर, 2 मिनट। हाँ रुका हुआ हूँ मैं, जल्दी करो। सही है अश्विन, यही है। समीक्षा का भी आ गया, बाकी लोग भी जल्दी करो। जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली पहले इक्वेशंस बनाओ और फिर देखो। हाँ दर्शना सही है। सर 10 20 40 है क्या? हाँ हाँ 10 20 40 मेरा गाइडेंस मिल जाता, मैं क्या गाइड नहीं करता हूँ क्या तुम्हें क्लास में, इसीलिए तो मैं वो डेली सुबह मतलब 2 क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन जरूरी है। और उन बच्चों ने भी क्या बताया होगा, रिवीजन करनी होगी। हाँ सर। कंटिन्यूटी रखनी होगी पढ़ाई में, यही सारी चीजें तो बताई होगी। सर आप थे कल की मीटिंग में? नहीं मैं नहीं था। वो अलग ऐसा क्या बता देंगे, क्योंकि वही है सक्सेस, उसी से मिलता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो डेली बेसिस पे प्रॉपर तरीके से रिवाइज वगैरह जो करता है वो हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। और हमने कुछ अलग बताया क्या तुम्हें क्लास में, उन जो बच्चों ने जो अलग बताया, ऐसा कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं। नहीं, लेकिन कभी कभी किसी को लगता है ना कि अरे टीचर में क्या ही बता रहे होंगे टीचर लोग, तो फिर बच्चों से हमने सुनवा दिया तुम लोगों को, बच्चे क्या करते हैं मतलब वो भी वही बताते हैं। प्रथम भैया ने बहुत अच्छे से बताया सब। हाँ बस। चलो ठीक है, आ गया बहुतों का आ रहा है आंसर।
देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो वो नंबर्स क्या लेंगे हम? ए बाय आर, ए और ए आर। वो प्रोडक्ट के लिए ले लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा ए बाय आर, ए एन ए आर से। लेकिन यहाँ पे सम बोला गया है ना, प्रोडक्ट का कोई नाम ही नहीं लिया यहाँ पे, प्रोडक्ट का किसी ने। तो ये नंबर G1 G2 ओके सर, ए आर और ए आर। हाँ, ये 3 नंबर्स इन जीपी। अब उसके बाद बोला गया है कि इनका जो सम है वो ए प्लस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 70 आ जाएगा, है ना। ये फर्स्ट मिला। फिर उसके बाद ये देखो क्या बोला गया है, इफ टू एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब ये ए एंड ए आर स्क्वेयर को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड मीन बाय 5, मीन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये बीच वाला ए आर बाय 4a 5 इंटू ए आर एंड 4 इंटू ए आर स्क्वेयर, तो ये किस में आते हैं? एपी, ए माइनस डी, ए प्लस सी। और एपी में आते हैं तो हमें पता है मिडल टर्म का 2 टाइम्स, मतलब ये 2 इंटू 5 इंटू ए आर इज इक्वल टू 4a प्लस 4ar स्क्वेयर। तो a तो 0 हो नहीं सकता है जीपी की फर्स्ट टर्म, तो इसकी वजह से वो कैंसल आउट हो जाएगा और 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचता क्या है, 5r इज इक्वल टू 2 प्लस 2r स्क्वेयर। तो यहाँ से 2r स्क्वेयर माइनस 5r प्लस 2, तो यहाँ से अगर हमने r निकाला तो r की 2 वैल्यूज, या तो 1/2 या 2। तो यहाँ पे देख लो r हमें मिल गया, तो यहाँ से a भी मिल जाएगा। ये देखो इसका यूज करके a भी मिल जाएगा, है ना। तो इफ r इज इक्वल टू 1/2 लेके चलते हैं तो a निकालना है, तो a में ये 1 प्लस आर स्क्वेयर, जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें से a कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 70 है। तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना 4, तो मतलब ये 7/4 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 40, है ना। a 40 आ गया, r 1/2 है। तो टर्म्स देखो अब कितने हैं, टर्म्स कौन से हमें मिलेंगे, a 40 r 1/2, तो 40 20 एंड 10 20 and 10। ये आ जाएंगे जीपी में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने r को ले लिया 2, तो उस केस में बस उल्टी हो जाएगी सीक्वेंस, 10 20 40 आ जाएगा, यही चीज हो जाएगी बस, और कुछ। इफ r इज इक्वल टू 2, देन a अगर हम निकालेंगे तो ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 70, तो a इज इक्वल टू 10 आ जाता है। तो 10 20 40 ये वो टर्म्स रहेंगे, तो 10 20 40 ये नंबर्स है, ठीक है। तो देख लीजिए। और दिवाली के बाद ऑफलाइन स्टार्ट होगा, कंफर्म बताओ। कंफर्म अब अगर परमिशन सर इसका पहले वाला भेज दो ना। अगर कल परमिशन मिल जाती है, गवर्नमेंट दे दे, तो हम कल से रुको शुरू ना। कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, सारी अरेंजमेंट है वहां पे। हाँ सर होने वाला। हाँ, तो हो जाएगा, तो बिल्कुल शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो आपने 2 into 5 AR किया ना सर, उसके अगले वाले स्टेप में क्या किया वो बताओ ना एक बार। 2a कैंसल आउट कर दिया दोनों तरफ से, है ना। हम तो चालू करने के इसमें ही है, बस एक बार परमिशन आ जाए ऊपर से। ऐसा अभी तक तो दिवाली के बाद बोला जा रहा है, ऐसा कुछ आया भी एसओपी वहां पे सेंटर पे, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, एंड टाइम पे वो चेंज कर देते डिसीजन। अभी तक तो ऐसा है कि हाँ दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा। सर मुझे नहीं समझा सर आपने क्या, आपका अटक गया था सर आवाज। मैंने ये बोला कि दिवाली के बाद अभी एसओपी आए हुए नहीं सर, हाँ सर ये वो स्टेप वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों तरफ ए है। ए 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। तो उसको मैंने उड़ा दिया। अरे जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक नहीं शुरू होगा। नहीं ऐसा नहीं है, वैक्सीन का कौन, मार्च के बाद वैक्सीन तो अगले साल भी आएगी कि नहीं पता नहीं है। बोल तो रहे मार्च, अभी तक तो बोल रहे थे जुलाई बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद बोल रहे मतलब थोड़े दिनों बाद दिसंबर बोल रहे थे। कितने दिन नहीं सर अभी दिसंबर में आगे तो आने वाली। करना पड़ेगा ना आपको। तो बोल है ना, दिसंबर के बाद। सर वैक्सीन बनाने का रिकॉर्ड 5 साल का है बस अभी तक का। मिनिमम इसमें बनने वाली है।
हाँ, इन्होंने क्या बोला, तुमने मैथ्स की कोई बुक सजेस्ट नहीं की है कल के सेशन में, आप सजेस्ट कर दो। मैंने तो बोला है ना, अगर ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब मान लो तुम जो टाइम तुम्हें मिल रहा है उसमें मॉड्यूल और ये कर लेते हो, तो सिंगेज मैंने बताई है। सर पर सिंगेज कभी कभी ऑफ टॉपिक जाती है, हाँ, कुछ कुछ होते हैं कुछ उसमें, कुछ टॉपिक्स नहीं है उसमें। स्टार्टिंग के इसमें कुछ है, सारे है, ज्यादा के भी भरे हुए हैं, सीक्वेंसिंग इधर उधर हो सकती है। तो जिस दिन मान लो मैंने आज ये पढ़ा दिया जीपी, तो जीपी वाला पार्ट देख लेना उसमें, है ना, इस तरीके से। ठीक, हाँ हितेश नहीं हुआ सर तो वो बोल रहे संडे टेस्ट है क्या? हाँ, इस संडे टेस्ट है क्या सर? नहीं नहीं, इस संडे नहीं है, नेक्स्ट संडे है ना। सर अगला पेज लो ना। नेक्स्ट संडे भी कंबाइन नहीं होगी क्या सर? हाँ, कंबाइन ही होगी, और सभी को देना है टेस्ट, मतलब लगभग 27-28 ही बच्चे देते हैं, बाकी के बच्चे भी पूरा प्रिपेयर कर लो और दे दो, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स आएंगे। सर कौन सी टेस्ट? कौन सी टेस्ट मतलब? अरे अभी जो संडे को हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, सर ये संडे टेस्ट होने वाली है। अबे तुम लोग क्लास में 40 बच्चे। एक ही बार नहीं है, इस संडे नहीं है, नेक्स्ट संडे होगी। हो गया सर। चलो ठीक है, तो ये जीपी खत्म। ठीक, अब उसके बाद आ जाते हैं एचपी के ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जीपी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो लिखो इसमें, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज एक्स, फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ infinite GP is x, and sum is 2, then find x। x क्या होगा ये निकालना है। then find x। मतलब x की रेंज मिलती है हमें इसमें। इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? -1 to 1। -1 to 1। क्या कॉमन रेशियो 0 हो सकता है क्या जीपी का? नहीं। तो वहां पे अगर वो पॉइंट भी ऐड कर लेना, फिर जहां पे तुमने इनफाइनाइट जीपी लिखा है, अगर सिर्फ -1 to 1 लिखा हुआ है तो उसके बगल में और एक लिख लेना, आर कैनॉट, मतलब आर नॉट इक्वल टू 0, ये भी ऐड कर देना वहां पे। तुम ये 0 to 4। क्या आ रहा है? 0 to 4 है क्या? हाँ, 1 मिनट, वो भी देख लो उसमें और कौन सी वैल्यू वो नहीं ले सकता है। यहाँ देखो, इसका यूज करना था, इनफाइनाइट जीपी का हमें सम पता है, और उसको हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के टर्म्स में लिखेंगे, तो वो क्या आएगा सम, बताओ। फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशियो अगर r है, तो सम क्या आएगा इनफाइनाइट जीपी का? 1 x upon 1 minus
x अपॉन 1 माइनस आर, और ये कितना गिवन है 2। तो यहाँ पे देखो ये x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस आर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस दिस, है ना। अब ये बताओ r हमें पता है कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेंज बता देंगे। ठीक है, हाँ ये रूही ने सही बताया, रूही का सही है। सर 0 to 2 to 2 to 4 है क्या? सर आप फिर से बताओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ एक मिनट, ये कंप्लीट करने दो मुझे। तो ये बताओ यहाँ से किसके बीच में वेरी करता है, -1 to 1 r, है ना। r यहाँ पे वेरी करता है -1 to 1 एंड r नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी ये 1 अपॉन x माइनस x अपॉन 2 ये नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 इधर आएगा तो देखो क्या बन जाएगा -2, और उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, तो इधर ये आ जाएगा 2, इधर 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4, ये 0, ये तो हमें मिल गया। और यहाँ से x क्या नहीं हो सकता है, x नॉट इक्वल टू 2। फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया तो हमें x मिलता है 0 to 4 एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो इसमें यह भी बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x कितनी आती है ऐसे क्वेश्चन में, तो कितनी दिख रही है? 1 So, 2 2 ना, 1 एंड 2 ये देखो क्वेश्चन ये है। सर वो 0 कैसे हो गया? हाँ, इस साइड में वो स्टेप में, इस साइड में 0 कैसे हो गया? दोनों तरफ अब क्या कर दिया, -1 कर दिया इन सब में। तो यहाँ पे -1 तो ये -2, यहाँ पे -x/2 और इधर 0 बन जाएगा। ठीक है, सब में -1 किया है मैंने। सर ये फिर से बताओ ना। क्वेश्चन ये है साक्षी कि फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज x एंड उस इनफाइनाइट जीपी का सम 2 है, देन फाइंड x, ये वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी में हमें क्या पता है, सम का फॉर्मूला पता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हमने r ले लिया, इज इक्वल टू ये 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ से r निकाल लिया तो r ये आ जाता है x के टर्म्स में। अब इनफाइनाइट जीपी के लिए हमें पता है कि r क्या होता है, r जो होता है वो -1 to 1 के बीच में लाई करता है, और फिर उसके बाद r 0 तो नहीं हो सकता है, जीपी अगर होता है तो r 0 नहीं हो सकता है, कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म, तो r 0 नहीं हो सकता है। तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हमने x निकाला इस तरीके से। ठीक है, हो गया। चलो जल्दी लिखो इसको। उसके बाद हेडिंग डाल दो HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लिख लिया ये वाला? यस सर। अब आ जाते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP। HP तो लिखो इसमें, जिसको AP आता है उसको HP आता है। HP में अलग ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक चीज होती है, वो डेफिनेशन से ही पता चल जाएगी। लिखो, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी HP, a sequence is said to be HP if reciprocals of the terms in sequence are in AP,
are in AP. Sequence is said to be HP if reciprocals of the terms in sequence are in AP. Are in AP. लिख ली डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन में। ये अगर A1, A2, A3, AN ये अगर HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे? AP. AP AP. में। तो ऐसी सीक्वेंस को ही हम HP बोलते हैं। मतलब ये 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/AN ये AP में होने चाहिए। ठीक है? AP. तो मतलब HP का ऐसा कोई nth टर्म सम तो इसमें डिफाइन नहीं होता है HP में। पहले ही बता देता हूँ, HP में सम डिफाइन नहीं होता है। इसमें बस बोला जाता है कि nth नंबर की टर्म क्या होगी, 4th नंबर की टर्म क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें भी इसके लिए खुद से अलग ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी HP रहेगी पहले उसको हम AP बना लेंगे, और एक बार AP बन गई तो AP की हमें जनरल टर्म लिखनी आती है ना, तो उसी की हेल्प से हाँ सर। हमें जो HP का बोला जाएगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है? डायरेक्टली HP के लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं है क्या? नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं। अगर कहीं पे मिल जाएगा वो इसी से आता है। पहले उसको AP में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से लिखते हैं, और फिर उसका रेसिप्रोकल लेके अगेन HP में ला देते हैं। तो सर मतलब AP का रेसिप्रोकल HP और HP का रेसिप्रोकल AP। बस यही तो है। AP का रेसिप्रोकल लेंगे तो HP होता है, HP का रेसिप्रोकल लेंगे तो AP होता है। ठीक? तो क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं इसमें, लिखो। सर फिर से बताओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें ये है, अगर ये A1 डिस्कनेक्ट हो गया था। ये HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स AP में होते हैं। ठीक? और किसी को कुछ पूछना था क्या? आवाज आ रही थी बीच में एक की और। चलो ठीक है। HP is inversely proportional to AP। कहाँ नए नए टर्म्स ला रहे हो, तो ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है ना, ऐसे याद रखना। ठीक है? और ये किसने गाने चला दिया यहाँ पे? आवाज आ रही है क्या दूसरी भी मेरे अलावा? नहीं सर, थोड़ी थोड़ी आ रही गानों की। थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो उधर पता नहीं किसने बजा दिया डीजे। कोई नहीं, उसके ऊपर ध्यान मत देना। ठीक है? हाँ कर दिया बंद, अच्छा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, उससे क्लियर हो जाएगा पूरा। if mth term of HP is n, while nth term, क्वेश्चन है ना? हाँ क्वेश्चन है, nth term is m, then find its m plus nth term. Find its m plus nth term। ठीक है? अब देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो सीक्वेंस है HP वाली, जिसकी mth टर्म मतलब AM n है, और AN मतलब क्या है, M है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हम A1 ले लेते हैं, सेकेंड टर्म A2, A3, A4, ऐसे ही AM आएगा बीच में कहीं पे, AN आएगा, और ऐसे चलते जाएंगे। तो ये HP में है अभी। ठीक? तो इनके रेसिप्रोकल्स ये 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, ये 1/AM, 1/AN, ये किस में आ जाएंगे? AP. AP में आ जाएंगे, है ना। ये अगर HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स AP में आ जाएंगे। ठीक?
एक मिनट। हाँ, तो ये आ जाएंगे। अब उसके बाद एपी में अगर हमें मिल गया, ये एपी में मिल गए, तो हमें एपी का जनरल टर्म लिखने का फॉर्मूला पता है ना, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं वो हमें पता थी। ये देखो अब ये कौन से नंबर की टर्म है एपी की, बताओ। mth नंबर की टर्म है ना, तो इसको अगर लिखना है तो 1/am, इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी एपी की, 1/a1 प्लस m-1 इंटू डी, उसका कॉमन डिफरेंस हम डी ले लेंगे। तो ये am हमें पता है, जो hp है उसकी mth नंबर की टर्म देखो क्या गिवन है, n, मतलब ये am की वैल्यू कितनी है, n है, तो वो आप पुट कर देंगे यहाँ पे 1/n, 1/a1 प्लस m-1 इंटू डी, तो ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद nth नंबर की टर्म, जो AP है उसकी nth नंबर की टर्म ये आएगी 1/an, तो ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, और ये an मतलब कितना है, m है, क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। आवाज कट हो रही है क्या मेरी? नहीं सर। नहीं सर। क्लियर आ रही है, स्मूथ। हाँ, ये मिल गया हमें। तो ये देखो हमें एक तरीके से किसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए था, ये am प्लस n चाहिए, मतलब AP से अगर हम निकालेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी। तो उसके लिए ये 1/a1 फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है उसके लिए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, a1 की एंड d की, है ना। अगर m प्लस n टर्म अगर लिखनी है तो ये देखो हमारे पास a1 में और d में दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बन गए। ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकंड जब तुम करोगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड करने पे देखो 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू 1/a1 गया, तो यहाँ पे ये बन जाता है m-n इंटू डी। तो यहाँ से जब हम d निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये m-1/mn इज इक्वल टू m-n इंटू डी, ठीक है। अब ये बताओ m इज इक्वल टू n तो होगा नहीं, क्योंकि m और n अलग अलग है, ये जीरो हो नहीं सकता है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये जीरो नहीं हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि m और n अलग अलग नंबर्स है। तो यहाँ पे d कितना आ गया, 1/mn, ये d आ गया, ठीक। इसको रहने दो अभी ऐसे, यहाँ पे एक बार d मिल गया तो हम a1 भी निकाल सकते हैं, है ना। d हमें मिल गया तो इसमें या तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, हमें a1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, मान लो फर्स्ट में d की वैल्यू, तो फर्स्ट में जब पुट करोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो ये थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हमने d की वैल्यू पुट कर दी है फर्स्ट में, तो ये 1/a1 प्लस m-1 इंटू 1/mn, तो ये देखो इसको जब तुम डिवाइड कर दोगे तो m/mn माइनस 1/mn, तो ये देखो ये कितना बन जाएगा 1/n, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि mm कैंसल आउट, तो 1/n कैंसल आउट, तो यहाँ से 1/a1 कितना आ जाएगा 1/mn, तो ये हमें मिल गया फोर्थ। अब हमें क्या चाहिए था, a प्लस m प्लस n टर्म चाहिए, तो जब हम वो AP की निकालेंगे तो AP की टर्म तो ये आ जाएगी, है ना। तो इसमें देखो ये 1/a1 m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a1 हमें 1/a1 पता है 1/mn माइनस प्लस m प्लस n माइनस 1, और ये भी कितना है mn, तो यहाँ से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक। लेकिन ये टर्म अभी किसकी है, AP की। AP की है, हमें तो HP की चाहिए, मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से ये mn/m प्लस n, mn/m प्लस n, तो ये HP की टर्म है m प्लस n टर्म, ठीक है। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाता है। हाँ लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, बाकी तो ऐसा नहीं समझ में ना आया कैसा कुछ है क्या इसमें, नहीं है, बस सॉल्व करना है इक्वेशंस को, दो वेरिएबल दो इक्वेशन और उनको सॉल्व करना है, क्योंकि पूरी कहानी AP की बन जाती है। बस ये ध्यान रखना, पहले HP का हम रेसिप्रोकल लेके AP लेंगे,
फिर वहां से पूरी कहानी एपी की, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका रेसिप्रोकल लेना मत भूलना फाइनली, क्योंकि वो हमें एचपी में दिखाना है, ठीक है। सर प्रीवियस पेज दिखा। 2 मिनट सर, पीछे वाला पहले वाला, इसके बाद वाला दिखाऊं सर? 1 मिनट, ये होने दो, दिखा देता हूँ। सर, इसके भी पहले वाला। इसके भी पहले वाला। हाँ। नेक्स्ट पेज। सर 2 मिनट सर। हो गया। हो गया। सर नेक्स्ट पेज। सर 2 मिनट। रुको सर, 2 मिनट। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। सर प्रीवियस पेज लो ना। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया सर। नहीं हुआ सर। अरे जल्दी लिख लिया करो यार, तुम लोग लिखने में ज्यादा टाइम लगाते हो। हो गया। क्या? चलो लिखो, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। सेवेंथ टर्म ऑफ एचपी, seventh term of HP is 1/10. Seventh term of HP is 1/10 and twelfth कॉमन term, डिफरेंस सेम होता है क्या? 12th term is 1/25. 12th term is 1/25. Then find 20th term of HP. हाँ, क्या कह रहे थे तुम? सर वो कॉमन डिफरेंस का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कॉमन डिफरेंस वो एपी का है ना, एपी वाला है तो उसमें वो एपी का कॉमन डिफरेंस है, तो उसकी हेल्प तो वो टर्म निकालने के लिए करनी है, और जो टर्म आती है उसका फिर रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है।
सर ये 1/10 AP की 7 टर्म या HP की? HP बोला है ना शायद मैंने, HP 7 टर्म ऑफ HP is 1/10 and 12th term is 1/25. Then find 20th term of HP. जल्दी करो। सर 1/49। 1/49 सही है। वन बाय 49 आ गया सभी लोगों का? यस सर। चलो बढ़िया है। इसका मतलब खुद का कुछ भी नहीं है। तो ये 7 टर्म HP की, ये 12th टर्म HP की, तो इनके रेसिप्रोकल्स। तो ये देखो T7 मतलब कितना है, या A7 जो भी लेना चाहो, ये A 1/10। + 6D = 10। हाँ, तो यहाँ पे मान लो ये A1 A2 A3 ये किस में है, इसमें है। A1 A2 ये HP में थे, ठीक है। अब इसमें A7 = क्या गिवन है, 1/10। फिर उसके बाद A12 = क्या गिवन है, 1/25। तो ये देखो इनके जो रेसिप्रोकल्स है 1/A1 1/A2 ये किस में रहेंगे, AP में रहेंगे। तो AP की जो 7 टर्म आएगी वो कितनी रहेगी, अगर लिखना है इसके टर्म्स में, तो ये 1/A1 + 7 - 1 × D = ये कितना आ जाएगा, 10। एंड 1/A12 1/A1 + 12 - 1 × D = ये कितना, 25। तो इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो D कितना आ रहा है, 5 = 50। 3 आ जाता है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 5D = 15, D = 3। तो D = हमें 3 मिला, तो किसी एक में पुट कर देंगे, तो ये कितना है, 6 18। तो 1/A1 कितना आ रहा है, -8। -8। हाँ, तो 1/A1 जब निकालेंगे तो वो आ जाता है -8। देयरफॉर अब हमें कौन से नंबर की टर्म चाहिए, A20, 1/A20। तो ये आ जाएगा -8 + 20 - 1 × 3। तो ये जब निकालेंगे तो ये -8 और ये कितना आ जाएगा, 50 19 × 3 है ना, 54 57। 57 57 आ जाएगा। 57 तो यहाँ पे 49, लेकिन ये तो किसकी, AP की है, तो यहाँ से A20 कितना, 1/49, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो लिख लो इसको जल्दी। HP का खुद का ऐसा कुछ नहीं है, AP में बना लेंगे हम, AP में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जो निकालेंगे AP का पूरा चलेगा, फाइनली उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, बस सर खत्म। मैंने पूरा आंसर AP में निकाला और उसका सिर्फ हाँ, रेसिप्रोकल बस कर ऐसे भी दिया। कर सकते हो, अगर मान लो डायरेक्टली लिखना है तो ये 10 कौन से नंबर की टर्म है, हाँ। AP की 7, 4-5 और स्टेप ये में हो जाता 25 है। कौन से नंबर की टर्म है, 12th नंबर की। तो यहाँ से पहले ये AP के मान लो तुम, ये 10 25 ये AP के टर्म से कौन से नंबर के, 7th एंड 12th। तो AP की 20 नंबर की टर्म निकालना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम A + 9D = 10, एंड यहाँ पे लिखेंगे A + 11D = 25, है ना। तो यहाँ से DA निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद 20 नंबर की टर्म पूछी हुई है, तो A20 निकाल लेंगे, तो ये A + 19D। लेकिन ये किसकी टर्म, AP की, फिर इसका रेसिप्रोकल, ऐसे करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो लिखो इसको जल्दी। लिख लिया। सभी लोगों ने? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अब, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ HP, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म
of HP whose first two terms are 2 by 5 and 12 by 23. Whose first two terms are 2 by 5 and 12 by 23. Sorry, 23. So find largest positive term of HP. So second term 12 by 253. 12 by 23 है, 12 by 23 है सिर्फ। और इसमें ये भी ऐड कर लेना and also find first negative term of HP. First negative term of HP. ये देखो, अगर हम छोटे नंबर का, छोटे पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेते, जैसे कि ये है, ये एपी में है मान लो, ठीक है, इनके अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये एपी में है, 20, कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 10/3। मतलब ये ऐसा आता जाएगा ना, 10/1, ये 10/2। तो ये देखो, जो एपी की सबसे छोटी टर्म है, सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म, वो एचपी की सबसे बड़ी कौन सी टर्म बन जाएगी? पॉजिटिव टर्म, है ना? हाँ, दिख रहा है? जो एपी की सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म, ये बोल रहा हूं मैं पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी हमें पहले पार्ट में क्या चाहिए? लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एचपी। तो जो एपी की सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म होगी, वही एचपी की सबसे बड़ी पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, क्योंकि एपी एंड एचपी के जो टर्म्स है एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इस कंसेप्ट का तुम यूज करो। तो एक तरीके से देखा जाए तो एपी की हमें कौन सी टर्म निकालने की जरूरत है? छोटी टर्म। छोटी पॉजिटिव टर्म, ये ध्यान रखना। तो करो। सर लार्जेस्ट पॉजिटिव 6 आती है। लार्जेस्ट पॉजिटिव 6 आती है, सही है। फिर उसके बाद फर्स्ट निगेटिव टर्म भी वो नहीं निकाल। चलो यहाँ देखो, मैं बता देता हूँ दोनों। ये एचपी में है, ठीक है, आगे कुछ होगा। ये एचपी में है, तो इनके रेसिप्रोकल्स, ये किस में रहेंगे? एपी में रहेंगे। इसको करने का एक तो तरीका क्या है, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर सेम कर लो तुम। यहाँ पे भी 12 लाने के लिए हमें किससे? 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 30/12, 23/12। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बताओ?
कॉमन डिफरेंस 7/12 7/12 7 by तो इसके बाद वाली 7 term by 12 है ना, क्या आएगी 7/12 अगर कॉमन डिफरेंस है तो इसके बाद वाली टर्म। और ये एपी कैसी दिख रही है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग decreasing. है ना, डिक्रीज करता जाएगा, वो तो था ही obvious। यहाँ पे बताओ अब ये 23/12 इसके बाद वाला 16/12 16/12 उसके बाद 11 9/12 9/12 9 फिर उसके बाद 2/12 2/12 इसके बाद -5/12 -5/12 इसके बाद जब करेंगे तो ये आ जाएगा -12/12। -12/12 तो इसमें सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। जो एपी की सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म है वो एचपी की सबसे बड़ी पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, है ना। तो ये बताओ एपी की सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म कौन सी है? 2/12 2/12 है ना, ये एपी की सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो एचपी की सबसे बड़ी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म। ठीक है, ये इससे डायरेक्टली मिल जाता है अगर तुमने इस तरीके से लिखा तो। ठीक है, तो ये वाली टर्म। और उसके बाद एचपी की सबसे पॉजिटिव टर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी आएगी? First negative. ये वाली ना, मतलब इसका रेसिप्रोकल। हाँ सर तो लार्जेस्ट हाँ, सर। पॉजिटिव टर्म ऑफ -12/5 हाँ, लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एचपी, पॉजिटिव टर्म ऑफ एचपी क्या आएगी वो 6, क्योंकि ये 2/12 इसका रेसिप्रोकल, ध्यान रखना रेसिप्रोकल, क्योंकि ये एपी में है, इसका रेसिप्रोकल लेना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ एचपी, फर्स्ट निगेटिव टर्म, सॉरी फर्स्ट निगेटिव टर्म, और वो कौन से नंबर की टर्म होगी? 7 7 नंबर की टर्म होगी, और वो क्या आ जाएगी -12/5, -12/5। रेसिप्रोकल लेना मत भूलना। और वो कौन से नंबर की टर्म दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 7th नंबर की, 6 सॉरी 6 नंबर की दिख रही है ना, Yes. So 6th है. 6 नंबर की है। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ एचपी। क्लियर है ये अब? Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम कर लिए एपी में हमने, तो हमें टर्म्स मिलते जाते हैं और वो दिखता जाएगा। अगर मान लो ये नहीं कर पा रहे हम क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर सेम नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या कर लेना पहले तुम, वो भी बता देता हूं मैं, ये मेथड 1 में कर लेना, ये मेथड 1, मेथड 2 से भी बता देता हूँ। कभी कभी डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते हम, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हो जाते हैं वो। ठीक है, तो कोशिश तो करनी है वो करने की, और फिर उसके बाद बहुत इजीली सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यही है, याद रखना कहाँ मेथड 2 में फिर दिमाग ये करोगे। ठीक है, नेगेटिव टर्म तो जल्दी मिल गई, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी होती, मतलब 50 और 60 में मिली होती तो क्या करते? हाँ तो सर हाँ मैंने उसको नॉर्मली एपी में जैसे लिखते हैं ना, हाँ हाँ वैसे पहले लिख लिया, फिर वो एन में आया, फिर मैं एन की वैल्यू पुट करते गया। बिल्कुल सही। ये देखो एपी जो है वो क्या है, एपी 5/2 23/12 ये एपी है। तो एपी की फर्स्ट टर्म देखो कितनी 5/2। मैंने भी ऐसे किया, बहुत लेंदी जाता है। फिर उसके बाद डी जब निकाले, तो डी जब निकाला तो ये 23/12 -5/2। तो डी जब हम करेंगे तो यहाँ पे 12 30 तो -7/12 आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एपी कैसी है, डिक्रीजिंग है, डी निगेटिव आ गया। तो एपी की हम सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो इसकी जेनेट टर्म नंबर की टर्म लिख लेते हैं हम इस एपी की, -7/12। अच्छा फर्स्ट टर्म तो 5/2 है ना, फर्स्ट टर्म 5/2। ठीक है, फिर उसके बाद n-1 इंटू -7/12। ठीक है, तो ये देखो अब पॉजिटिव टर्म हमें चाहिए, मतलब ये tn कैसा होना चाहिए, tn पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखो इसको हमने पॉजिटिव कर लिया, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 -7/12 इंटू n-1 इज ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5/2 इज ग्रेटर देन 7/12 इंटू n-1। तो यहाँ से n-1 क्या आ जाएगा, लेस देन
ये 6 30/7, तो n लेस देन कितना आ जाएगा 30/7 माइनस 1, तो n लेस देन ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा ना, आ जाए यहाँ पे प्लस बन जाएगा, सॉरी ये 37/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो n कितना आ रहा है 37/7 से छोटा मीन्स n लेस देन 5.2, और n कैसा होता है यहाँ पे n होल नंबर रियल नंबर इंटीजर नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर रे, n नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे हाँ सर, n कैसा होगा 5, n 5 होगा, उसके लिए हमें AP की सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म मिलेगी, क्योंकि AP कैसी है डिक्रीजिंग, मतलब n की जगह पे हमने 1 2 3 4 5 ये इतने टर्म्स, मतलब कितने 5 टर्म्स बस इसके कैसे आने वाले हैं पॉजिटिव AP के, है ना, 5 टर्म्स पॉजिटिव आने वाले हैं, और उसके बाद तुरंत 6 नंबर की टर्म कैसी हो जाएगी निगेटिव, 7th निगेटिव, ऐसा बनता चला जाएगा। तो ये 5 टर्म्स पॉजिटिव आने वाले हैं, AP कैसी है डिक्रीजिंग है, तो AP की ये 5th नंबर की टर्म कैसी होगी, छोटी या बड़ी AP की पॉजिटिव, सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म होगी, ये सबसे छोटी हाँ सबसे छोटी, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5/2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 7/12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो T5 आता है वो आ जाएगा यहाँ पे 6 कितना, एक मिनट, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/2 माइनस 7/3, एलसीएम अगर ले लेंगे तो यहाँ पे ये 12, और ऊपर में देखो कितना 15, मतलब 2 बाय, कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे, 7 3 जा, हाँ 6 आता है ना एलसीएम, यहाँ पे 15 माइनस 14, तो ये AP की सबसे छोटी टर्म है, AP की 1/6, तो HP की कौन सी टर्म होगी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी तो कौन सी आ जाएगी, लेकिन 6 लार्जेस्ट टर्म ऑफ HP, लार्जेस्ट टर्म ऑफ HP 6, और फिर उसके बाद यहाँ से हमें ये दिख रहा है AP की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर की टर्म्स तो कैसी आ रही है पॉजिटिव, तो निगेटिव टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट निगेटिव टर्म 6 नंबर की 6th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, है ना, वो निकाल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो उसको पहले निकाल लिया, तो यहाँ पे ये T6 कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 5 इंटू 7/12, तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम 12, तो ये माइनस 5/12, तो जो HP है उसकी कौन सी टर्म होगी है -12/5, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे कर लो, बस इसमें ध्यान ये रखना n का हमें मिलता है, n की रेंज मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना है, तो लिखो दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए, बाकियों को लिखने दो, रुको, दोनों तरीके क्लियर है अब, यस यस सर। सर प्रीवियस पेज दिखा प्रीवियस पेज, लिख लिया, यस सर। चलो ठीक है, ये सेकेंड तरीका, दोनों रख लेना अपने पास, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये ऐसे डिनोमिनेटर सेम करके अपने आप दिख जाता है तुम लोगों को, ठीक है।
लेकिन मान लो कभी कभी क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे 5th एंड 6th नंबर की टर्म ही बन गई, तो बहुत इजीली हमने सारे टर्म्स लिख के बता दिया। लेकिन कभी कभी 15 नंबर 20 नंबर की टर्म भी आ सकती है, तो उस केस में फिर ये कर लेना, ये ज्यादा बेटर है फिर उस केस में। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद देख लो, यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी, ज्यादा नहीं है, 2 ही है बस। इफ ये लिख लेना, फर्स्ट टर्म ऑफ HP कैनॉट बी 0, ये है। फर्स्ट टर्म भी नहीं, कोई भी टर्म लिख लेना। नो टर्म ऑफ HP इज 0। करो ना सर। हाँ, प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट, नो टर्म ऑफ HP इज 0, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसके वजह से HP की कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, no term of HP is 0. And second property, if A, B, C are in HP, if A, B, C are in HP, तो यहाँ पे ये बताओ 1 by A, 1 by B, 1 by C किस में रहेंगे, AP are in AP। तो अगर AP में रहेंगे तो ये 2 upon B, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म किसके इक्वल आ जाएगा, 1 by A प्लस 1 by C। तो यहाँ से जब हम B निकालेंगे तो वो जो B आता है वो होता है 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, ठीक, 2AC अपॉन A प्लस C। ऐसा शायद हमने प्रूव भी किया था ना। ऐसा ऐसा नहीं किया था कुछ। लिख लिया सर। हो गया। फिर उसके बाद अब इसमें भी मीन्स होते हैं, हार्मोनिक मीन कहते हैं उसको। तो उसके बारे में इसमें भी 3 पॉइंट्स देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन। तो पहला है हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो इसमें लिख लो, इफ A, B, C are in HP, then B is the harmonic mean of A and C. B is the harmonic mean of A and C. तो इस B को हम कैसे लिख सकते हैं, 2AC by A plus C। A plus C। मतलब दो नंबर्स का अगर हार्मोनिक मीन, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा, A and C का अरिथमेटिक मीन A plus C by 2। A plus C by 2। इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, AC AC की पावर 1/2। AC का रूट। और इनका जो हार्मोनिक मीन है वो कैसे आएगा, 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, अरिथमेटिक मीन ये आता है, फिर उसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 का, और ये हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते थे मीन्स में, दोनों मीन्स, n geometric means। एन ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, या इसमें हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे लेट A1 A2 A3 up to AN are given n terms, are n terms. Then
their harmonic mean। तो इसमें देखो, अगर यहाँ पे पहले इसकी बात कर लेते, पहले वाले की हम, ये ABC अगर HP में है तो ये 1/A 1/B 1/C किस में रहेंगे? AP और ये B उसका हार्मोनिक मीन कहलाता है A and C का, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C ऐसे लिखते हैं ना, और फिर वही से ये लाते हैं। तो 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन ये B है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? और एक तरीका 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, ये भी लिख के रख लेना साइड में, इसमें पहले वाले पॉइंट में, ठीक है। दोनों की भी जरूरत पड़ सकती है कभी कभी ये यूज कर सकते, कभी ये, ठीक है। तो 2 का है तो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। ऐसे ही अगर n का है तो ये आ जाएगा n अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/A प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 अप टू 1/AN, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हार्मोनिक मीन लिखना है n नंबर्स का, तो ये देखो हार्मोनिक मीन ऊपर, ये पूरा का पूरा नीचे, तो ये n अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2 अप टू 1/AN, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 वाले से जनरलाइज करके लिखा है। AP में भी हमने सेम किया था, 2 वाले से जनरलाइज करके। GP में भी सेम ही किया था, 2 नंबर्स के लिए देखा था, फिर उसी के थ्रू n नंबर्स के लिए लिखा था। सेम इसमें भी 2 नंबर्स के लिए हमने देखा और उसी के n नंबर्स के लिए लिख ले उसी से। क्लियर है ये? यस सर। हो गया। चलो हो गया। उसके बाद है n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करना। n harmonic means between 2 numbers। n harmonic means between 2 numbers, ठीक है। और इसका कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें हम AM, HM एंड GM में रिलेशंस देखने वाले हैं, तो कल का लेक्चर तो किसी भी हाल में मिस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे n HMs बिटवीन 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स कौन से है? A B, उसके बीच में हमें n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करना है, ये HN तक और ये B। तो ये किस में रहेंगे? यहाँ पे HP में। तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में आएंगे? AP में। तो ये देखो वही करना है, AP में पहले इनको कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद ये AP की कौन से नंबर की टर्म है? ये 1/B n प्लस 2 नंबर की टर्म है। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/A और यहाँ पे ये n+2 -1 इंटू इसका D। हम ऐसे ही करते थे ना AMs को, जब इंसर्ट करते थे तो पहले हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, वो जो AP बनती है उसका, फिर उसके थ्रू बाकी के सारा आ जाता था। तो यहाँ से जब D निकालेंगे तो D जो आएगा वो देखो यहाँ पे 1/n+1 इंटू 1/B माइनस 1/A, तो ये D आ जाता है, ठीक है। अब एक बार D मिल गया तो 1/H1 मिल जाएगा हमें। 1/H1 कैसे निकालेंगे? 1/A1 प्लस D 1/H2 1/A, ये फर्स्ट टर्म A है ना, तो 1/A प्लस 2D, ऐसे ही 1/HN, ये कितना आ जाएगा? 1/A प्लस ND। फाइनली बस इसका रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, क्योंकि ये 1/H1 1/H2 1/HN एक तरीके से क्या है? अरिथमेटिक मीन्स है। इनके रेसिप्रोकल्स क्या बन जाएगा? हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। तो लिख लो इसको। सर इसका पहले वाला पेज दिखा। सर इसका सेकेंड पॉइंट क्या था? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम। सेकेंड पॉइंट ये था n नंबर्स का हार्मोनिक मीन, ये है।
सर एक बार बताओगे? ये देखो 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन ये बी है, ए और सी का हार्मोनिक मीन है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ठीक, 2 नंबर्स का है तो यहाँ पे 2। तो ऐसे ही अगर n नंबर्स का हार्मोनिक मीन है तो n अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/a1 प्लस 1/a2 अप टू 1/n, है ना। यस सर, आ गया सर समझ में। हाँ, फिर वहां से ये सर नेक्स्ट लो। इसमें भी पहले HP में कन्वर्ट करेंगे, वहां से D निकाल लेंगे। एक बार D मिल गया तो 1/h1 1/h2 मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल फिर h1 h2 मिल जाएगा। इस तरीके से हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट हो जाएगा। ये लास्ट में 1/a प्लस 1 है या n+1? n+1 है ना, ये n+1 है क्योंकि इसमें D का कोएफिशिएंट देखो कितना आता है। मैंने क्या किया, इस 1/a को उधर लेके चला गया, 1/b माइनस 1/a, और यहाँ पे जो n+1 आ रहा था उससे डिवाइड कर दिया, तो ये बनता है। सर नेक्स्ट पेज लो ना। यस सर नेक्स्ट पे। हो गया। यस सर। तो कल इसके क्वेश्चंस देख लेंगे 1-2, और कल इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। इसका एप्लीकेशन बहुत सारे टॉपिक्स में तुम्हें मिल सकता है, मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए। ठीक, और फिर क्वेश्चन अगर पूछने होंगे इसमें सीक्वेंस सीरीज के ऊपर, तो ज्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लगभग 50% चांसेस ऐसे रह सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन उसके ऊपर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और होमवर्क तुम क्या करोगे वो कंप्लीट कर लेना। हाँ, सीक्वेंस सीरीज में क्या कर लेना, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा कर लेना। ओके सर। हो गया ना। फिर उसके बाद DPP कितनी हुई है, पार्ट 1 का ना, DPP 7 फिर 8 9 तक हो गए शायद। हाँ 8 तो मेरे को याद है हो गया था, 9th का बताओ मुझे, 9th का। 8 तक हो गए सर। हाँ 9th होमवर्क में दी थी, तो तुम करोगे 9 10 भी दी थी सर। 10 भी दी थी क्या? हाँ सर, हाँ। 9 और 10 दी थी। तो 11th कर लेना, तो कल पार्टी डिस्कस में कर देते लेंगे। हैं। ठीक है, ओके ठीक है सर। बाकी सर जो सेक्शन हाँ है सर। अच्छा है ना। FOM1 का कुछ लेकर पता के है क्या? साथ आओगी। सर सेक्शन ए और बी एक्सरसाइज 1 के ना। हाँ एक्सरसाइज